मालूम है, जैसे ही मूसलधार मुंह में आई, शराबी बोलता है मधुरम मधुरम। अरे मैंने कहा यार ये पागल हो गया है आदमी, मधुरम मधुरम कह रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शराब के स्वाद में और डैश 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 उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अपने को तो मालूम नहीं है ना। पूछो शराबियों से शराब का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही मुंह में गई बोले मधुरम मधुरम। शराबी बोला यार अभी तक शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था, समझ गए क्या? लगता है फैक्ट्री वाले मिला के ही बेच रहे हैं क्या? ध्यान रखना। पी गया। सूकर ने कहा भाई तूने तो कर दिया स्वागत, जल तो हो गया, अपने यहाँ तो जलपान की व्यवस्था है। फिर क्या हुआ? सूकर उतरा, उसने पूंछ उठाई, आगे उस शराबी से पूछना क्या हुआ। ध्यान रखना, शराबियों की जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही दुनिया सिर पे उठा रखी है, ध्यान रखना। मान्यवर, नदी तालाब कुएं में डूब कर जितने लोग नहीं मरते, आज उससे ज्यादा लोग शराब की बोतलों में डूब कर मर रहे हैं, ध्यान रखना। अरे वो जी कर भी नहीं जी रहे हैं, उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, एक जिंदा लाश की तरह उनका जीवन होता है। एक बात याद रखिए, जिन्हें जिंदगी जीने का आनंद नहीं मिलता है वो ही नशे में आनंद लिया करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना क्या खाते रहते, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, ये क्या भरा रहता है मुंह में? ऐसा खाना खा लो, पेट भर लो, रोटी खा लो, व्यंजन खा लो, नैवेद्य खा लो, मुंह में गुटखा। वो बकरी की तरह, बकरी दिन भर पत्ते चबाती रहती है, वो भी चबाते रहता है, वो भी चबाते रहता है। मालूम है, कभी गुटखा खाने वालों का मुंह देखना जा करके, उनके दांत देखना, बिल्कुल मोतियों जैसे चमकते हुए दांत हैं, इतने सुंदर दांत, दांतों का रंग बदल जाता है। मैंने कहा यार इसके दांत कैसे हो गए? मैंने कहा क्यों रे तेरे दांत ऐसे क्यों हैं? पता चला शर्मा गया, गुटखा खाता था। ये गुटखा खाने वालों के दांत ऐसे होते हैं कि जैसे बस स्टैंड पे सार्वजनिक शौचालय का, नहीं कभी देखना कमोड का रंग और उसका रंग एक सही होता है? मैंने तो देखा नहीं है सार्वजनिक शौचालय, ध्यान रखना। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि जो उस कमोड का कलर हो जाता, घर वाली नहीं, वो सार्वजनिक है, उसका कलर, इनके दांत का कलर एक सही हुआ करता है। इतने सुंदर भगवान ने मोतियों जैसे दांत दिए थे, ये क्या हाल बना लिया उसका? ध्यान, इतनी सुंदर पवित्र देह परमात्मा से मिली थी, क्या दशा कर ली उसकी तुमने अपने जीवन में? मान्यवर, एक शराबी अपने घर को क्या देता है, विचार करिए। एक पिता जो जिंदगी भर समाज में अपनी इज्जत कमाता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज का मुखिया बन के बैठता है, उसने जीवन भर अपने चरित्र को बचाया है, जीवन भर अपनी इज्जत को बचाया है, तब समाज उसे ले जाकर ऊंचे स्थान पर बिठाती है। एक समय वह था जब तुम्हारे पिता की बात 4 लोग सुना करते थे, एक समय वह था जब तुम्हारा पिता समाज के फैसले किया करता था, लेकिन जब से बेटा शराब पीने लगा ना, उस पिता को मंदिर जाने में शर्म लगती है, ध्यान रखना। वो समाज के फैसले अपने हाथ में नहीं ले सकता है। जो कभी शान से जाता था, आज तुमने शराब पीकर अपने पिता का माथा झुका दिया है। लोग कहते हैं ये देखो इसका बेटा शराब पीकर पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। क्या दिया एक बाप को तुमने? जिस बाप ने तुम्हें बचपन में जब तुम रोते थे ना, तो अपनी हाथ को काट का झूला बना दिया था, ध्यान रखना। रात रात जागता था तुम्हें चुप करने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए। तुम्हारी माँ खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में सुखाया करती थी। बताओ उन माँ बाप को तुमने क्या सम्मान दिया है, क्या ऊंचाइयां प्रदान की हैं? आपने क्या दिया उस माँ बाप को? ये दिया, उसकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी और बता दिया समाज के बीच कि इसका औलाद, इसकी बेटा शराब पीता है। ये कान में जब शब्द पढ़ते हैं ना, तो बेटा का, बाप का सीना छलनी हो जाता है। लेकिन लाचार है बाप, कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। एक शराबी अपनी माँ को क्या सम्मान देता है? जब तुम पैदा हुए थे तो माँ ने तुम्हारे मुंह में शराब की बोतल नहीं लगाई थी, माँ ने तुम्हारे मुंह में आंचल का दूध लगाया था, ध्यान रखना है। कौन माँ बाप हैं जो चाहते उसका बेटा शराबी हो? कोई माँ बाप हो तो हाथ उठाओ, ध्यान रखना। जो सोचते हो कि मेरी कोख से जो जन्म लिए नई नई बहुएं बैठी हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कोख से पैदा हुआ बच्चा शराबी बनना चाहिए? आपकी कोख से बच्चा पैदा हुआ, एक ध्यान रखना,
शराबी का बाप, शराबी बाप भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए। ध्यान रखना, एक जो सिगरेट पीता है ना, और वो सामने बच्चे के सिगरेट पी रहा है, लेकिन बच्चा पिए तो उसे अच्छा नहीं लगता है। खुद शराब पी रहा है, बच्चा पीने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ध्यान रखना, इसका मतलब है एक शराबी भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद शराबी बने। ध्यान रखना, फिर तो तुम्हारे माँ बाप इज्जत वाले हैं। ध्यान रखना, क्या दिया एक माँ को? जब जन्म हुआ था तो माँ ने सोचा था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये नाम रोशन किया है। बेचारी मंदिर जाती है, मुनियों के पास जाती है, आहार देती है, भक्ति करती है, लेकिन कोई कह देता है इसका बेटा शराब पीता है, उसकी सारी भक्ति मिट्टी में मिल जाया करती है। एक शराबी अपनी माँ को क्या इज्जत देता है? बोलिए। अरे माँ को इज्जत ऐसे नहीं दी जाती है। जब हमारी माँ से लोग मिलते थे ना तो कहते थे कि बोल माँ कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे बेटे को तूने जन्म दिया है। ध्यान रखना, लेकिन आज तुम शराबियों के माँ बाप से मिलो तो बाप तो लज्जित होता ही है। उसके दोस्त कहते कौन सा पाप किया था जैसा शराब पीने वाला बेटा तेरे घर में? ये सम्मान दिया तुमने माँ बाप को, व्यसन करके, फैशन करके। माँ बाप का अपमान मत करो मेरे भाई। एक शराबी अपनी पत्नी को क्या देता है? विवाह करके लाता है, शादी करके लाता है, और पहली ही रात जब पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति शराब पीता है, उसके शादी का सब श्रृंगार उसे फीका फीका लगने लगता है। ध्यान रखना, क्या करे ये नारी बेचारी, छोड़ के भी नहीं जा सकती है, विवाह करके लाई है। अरे जब डोली में बैठ कर आती है और उसे पता चलता है कि उसका पति शराब पीता है, तो बेटी कहती है पिता तूने डोली में नहीं, इससे अच्छा मुझे अर्थी में विदा कर देता। एक शराबी क्या देता अपनी पत्नी को? ना सुख दे पाता है, ना इज्जत दे पाता है, ना प्यार दे पाता है, गालियों के सिवा कुछ नहीं, मारपीट के सिवा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं शराबी की पत्नी सुहागिन होके भी विधवा का जीवन जिया करती है। ध्यान रखना, कौन से अरमान उसके पूरे होते हैं? उसे लगता है कि तूने मेरे मांग में सिंदूर नहीं, मेरे अरमानों का खून भरा है। हे भगवान, कैसा मेरा इस पति के साथ विवाह हो गया। माँ बाप को कहती है कि पिताजी भूए मुझे धक्का दे देते कुएं में, लेकिन इस शराबी के साथ मेरी शादी नहीं करते। बोले क्या? ये बोल भी नहीं सकती है, चुपचाप जुल्मों को सहती रहती है, चुपचाप अपने कष्टों को, अपनी पीड़ा को हृदय में रखती है। क्या मिलता है एक शराबी की पत्नी को? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धन दौलत रुपया पैसे के ढेर पर बिठाने से उसको सुकून नहीं मिला करता है। जिसका पति इज्जत वाला होता है, अरे चटनी रोटी भी खा के बेटी सुखी रह लिया करती है, लेकिन भटपन भोग बनाओ और शराब पीता है, उसके यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेगी? रात दिन झिड़कियां सुनेगी, रात दिन गालियां सुनेगी। क्या मिलता है उस पत्नी को? विवाह करके विधवा जैसा जीवन मिला करता है। उसके अरमान खत्म हो जाते हैं। वो अपनी सहेली से बोल नहीं पाती है कि मेरा पति कैसा है। ध्यान रखना, जब उसकी सहेली बताती है मेरा पति बहुत अच्छा है, आचरणवान है, व्यसन मुक्त है, तो उसकी नजरें झुक जाया करती हैं, अंदर ही अंदर घुटती है वह। ध्यान रखना, ना तुमने माँ को कुछ दिया, ना बाप को कुछ दिया, ना पत्नी को सुख दे पाए। ध्यान रखना, एक शराबी अपनी औलाद को क्या देता है? उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो दूसरे बच्चे चढ़ाते इसका बाप दारू पीता है। अब बोलिए, जिस बच्चे को बचपन से सुनने को मिलेगा वो अपना बौद्धिक विकास करेगा या कुंठा में जीकर अपना भविष्य बर्बाद करेगा? ध्यान रखिए, शराब एक है। लोग कहते हैं शराब पियो तो एक की जिंदगी बर्बाद होती है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि शराब एक पीता है, असर पूरे परिवार को हुआ करता है। ध्यान रखना, पूरा परिवार बर्बाद होता है। मान्यवर, ऐसी शराब से बचने का प्रयास करिए। वो बहन सावन में राखी में इंतजार करती है शराबी भाई का। एक बात बोलिए, यदि शराब में इतनी ही इज्जत है ना, तिवाकली बाल, गंगवाल, पहाड़े लगाना छोड़ो, अपने नाम के आगे शराबी लिखना कि मैं शराबी हूं। ध्यान रखना कितनी इज्जत मिलेगी तुम्हें समाज में। दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं बचेगी। माँ की इज्जत का ध्यान रखो, पत्नी की सुहाग का ध्यान रखो, पत्नी की खुशियों का ध्यान रखो, बच्चों के भविष्य। आज तुम अपनी मस्ती में शराब पीते हो, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, फ्यूचर बिगड़ता है। तुम्हारी बेटी से कह दिया जाए कि शराबी की बेटी है, तो क्या वो बेटी गर्व से छाती चौड़ी कर पाएगी? ध्यान रखना है, नहीं, शर्मिंदा हो जाएगी वो बेटी। ध्यान रखना, विश्वासघात किया है आपने सबके साथ। ये पाप अमीरी की कोठी में पनप रहा है, गरीब की झोपड़ी में भी पनप रहा है। फर्क इतना है कि अमीर कोठी में बंद होके पीता है, गरीब सड़कों पर पीता है, लेकिन शराब तो सभी जगह पहुंच रही है। सोचना है आपको, शोषण किया है आपने अपने रिश्तों का, अपने परिवार का। मान्यवर, इस राज सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखना, एक भी इज्जत की मौत नहीं मरता।
ये सुरा सुंदरी के जितने भी शौकीन हैं, कौन इनको शांति की विनयांजलि देगा, कौन श्रद्धांजलि देगा इनको, जिसका जीवन ही बर्बाद रहा। मुर्दे की तरह जी रहे हो, सांस चल रही है इसलिए जी रहे हो। हर एक अच्छा काम करके जीते ना, पत्नी भी गर्व करती, बेटा भी गर्व करता, माँ बाप भी गर्व करते, एक अच्छा आचरणवान जीवन जीते तो। सोचना है, देश के हालात बहुत खराब है। तुम्हारे नांदगांव में 7 दिन में एक बार पानी आता, विचार करिए, पानी की कमी है। आगे अभी देखना गर्मी आएगी, पानी के लिए आदमी लड़ा करता है। ऐसे भी देश है, राजस्थान में जाकर के देखो, एक घड़ा पीने का पानी लेने के लिए एक बेटी को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जवान बेटी को, तब जाकर मुश्किल से एक घड़ा पीने का पानी नसीब होता है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि यहां पीने का पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, और शराब हर गली हर चौराहे पर मिल जाया करती है। मान्यवर, शराब हर जगह उपलब्ध है, पानी मिले या ना मिले, शराब हर जगह उपलब्ध है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बचो, कोई तुम्हें नहीं सुधारेगा, स्वप्रेरित होकर व्यसन मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। मैं एक बार जेल गया प्रवचन करने, नहीं तो ऐसे कान खड़े कर लिए कि जेल गए महाराज, जेल होके आ गए क्या। प्रवचन करने गया, तिहाड़ जेल गया, दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े जेल हैं सब जगह मैंने प्रवचन किए हैं। मेरे प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा, एक कैदी एक पेड़ के नीचे मेरे प्रवचन सुनने के बाद फूट फूट कर रो रहा है। जेलर ने मुझे इशारा किया कि महाराज उसको देखो, वो रो रहा है जोर जोर से। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ। उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगा जोर जोर से। मैंने कहा क्यों रो रहा है। समझ तो मैं गया कि जेल में है तो कर्म तो खराब ही किए होंगे इसने। फिर भी मैंने कहा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। मालूम है उसने मुझसे क्या कहा, महाराज 10 दिन बाद मैं सजा से मुक्त हो रहा हूं, 10 दिन बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। एक जेलर को इतना अधिकार होता है, यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है ना तो 15 दिन पहले भी वो छुट्टी दे दिया करता है। ध्यान रखना, उसकी सजा से पहले भी उसकी सजा माफ नहीं होती तो अच्छा आचरण रखो जेल में तो हाफ तो हो जाती है। ध्यान रखना, ये कानून है हमारे देश का, यदि आदमी सुधर गया तो 14 वर्ष से पहले भी बाहर निकल सकता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आंसुओं से भिगो दिया, कहा महाराज जेलर साहब से बोल दो। मैंने कहा क्या बोल दूं, कि मेरी सजा माफ नहीं होना चाहिए। जेलर ने कहा मैं मजबूर हूं, तेरे कार्यकाल पूरा हो गया, 14 वर्ष पूरे हो गए, अब तुझे निकलना पड़ेगा। बोले मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी इस जेल के भीतर गुजारना चाहता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। हर कैदी चाहता है कि जेल से बाहर निकले, ये कैसा कैदी है जो कहता है मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर ही रहना है, मैं यहीं मरना चाहता हूं। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जेल में कौन रहना पसंद करता है। हर आदमी जेल से छूटना चाहता है, आदमी भीख मांग के जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन जेल की जिंदगी अभी आपको पता नहीं, आपने जेल देखा नहीं है। मैंने सब जेलों को जाकर देखा है, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी होती है जेलों में, ऐसा नरक का जीवन होता है जेल में, ऐसी यातनाएं होती है जेल में। ध्यान रखना, एक दिन गुजारना भी मुश्किल होता है जेल के अंदर, कितनी रातें गुजारना पड़ती हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा महाराज मैं जेल से नहीं निकलना चाहता हूं। मैंने कहा तेरे साथ हुआ क्या है। बोले महाराज मैं एक इज्जत की जिंदगी जीता था, आज से 14 वर्ष पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे पास सब कुछ था, पैसे थे, रुपए थे, मेरी एक पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा तेरे बच्चे हैं तो जेल से निकल और बच्चों के साथ जाकर रहे। बोले मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। 14 वर्ष पहले जब मैं आया था बच्चे छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए होंगे। मैंने कहा घटा क्या तेरे साथ। बोले लोगों के साथ संगति में पड़ गया, पैसा खूब कमाया मैंने, लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति में पड़ गया जिन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दिया। मैं शराब पीने लगा। एक बात याद रखना, कोई माँ बाप बच्चों को शराब पीना नहीं सिखाते हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को शराब पीना सिखाएगा। हे नादान युवाओं, मैं तुमसे इतना कहता हूं कि जीवन में बुराइयां और व्यसन जब भी आते हैं तो रिश्तेदार और परिवार से नहीं, दोस्तों से बुराइयां आती हैं हमारे जीवन में। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोस्त तुम्हें व्यसन सिखाए, गंदी चीजें सिखाए,
और एक दोस्त के बिना जिंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी जीवन में दोस्ती नहीं करना। जीवन में सारे अवगुण दोस्तों से आते हैं। पहली बार सिगरेट दोस्तों से आती है, पहली बार मसाला दोस्तों के बीच आता है, पहली बार शराब। कौन माँ बाप है जिन्हें शराब पीना सिखाया होगा? दोस्त सिखाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बेटी अपने बच्चों की दोस्ती पर नजर रखो, किसके साथ घूमते हैं। एक बात याद रखना, आपके बच्चा जवान हो जाए उसकी शादी हो, आपकी बेटी जवान हो जाए शादी हो, और शादी करना हो तो आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले कुंडली देखते हैं, कुंडली के बाद आप देखते हैं उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप देखते हैं उसके माँ बाप कैसे हैं, आप देखते हैं बच्चा कितना कमाता है, कितने मकान है, कितनी दौलत है। ये मत देखो मेरे भाई, मैं एक सूत्र देकर जा रहा हूं। जवान बेटी को देख के लिए लड़का देखना हो तो उसका ना घर देखना, ना मकान देखना, ना रुपया देखना, ना पैसा देखना। जो चमक धमक दिख रही है वो बेटा नहीं है। हकीकत में यदि बेटे की पहचान करना है और कोई लड़की का बाप लड़की के लिए वर देखने जाए तो सबसे पहले ये देखे उस वर की, उस लड़के की दोस्ती किन लोगों के साथ हुआ करती है, उसके दोस्त कैसे हैं। तुम देखते हो व्यापार कैसा है, तुम देखते हो घर कैसा है, तुम्हें देखना चाहिए दोस्त कैसा है। जैसा घर है वैसा लड़का नहीं होता, बल्कि जैसे दोस्त होते हैं वैसा लड़का हुआ करता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, यदि वह लड़का गलत है तो उसे अच्छे दोस्त पसंद नहीं आएंगे, उसे शराबी दोस्त ही पसंद आएंगे। लोग कहते हैं कि शराबियों के साथ लोग शराबी हो जाते हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई। जो खराब होते हैं वो खुद शराब वाले दोस्त अपनाया करते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपके माँ बाप से पता नहीं चलेगा, आपका चरित्र आपके फ्रेंड सर्किल के पता चलेगा। किसके साथ उठते बैठते हैं। शराबी के साथ रहोगे तो शराब के गुण आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में। धन्यवाद। जिंदगी को समझना है, 150 साल की जिंदगी पवित्रता के साथ जी लो, क्या बिगड़ता है। दूध पियो ना मेरे भाई, बादाम शेक पियो ना, दूध छाछ मट्ठा दिया है प्रकृति ने तुमको। एक भी महापुरुष ऐसा हो जिसने शराब पी हो, ध्यान रखना। एक आदमी, हम बिहार करते जा रहे थे, एक बाबा मिला, इलाहाबाद से लौट रहा था, वो आ रहा था, हम जा रहे थे, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, वो मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद मालूम है बाबा मुझसे पूछता है थोड़ी दूर जाने के बाद, बोले बाबा जी है क्या? अरे तो मैंने कहा ये क्या है क्या? अब वो समझा हम भी नागा बाबा होंगे इलाहाबाद के। बोले है क्या, थोड़ा सुट्टा मुट्टा लगा लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? लोगों ने कहा ये जैन संत है, ये सब ये नहीं किया करते हैं। अरे बोले क्या हुआ? मैंने कहा तू करता है क्या? बोले हाँ मैं तो करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ ने भांग पी थी, गांजा पिया था, मैं पीऊंगा तो क्या दिक्कत है? एक बात याद रखना, कोई भगवान, कोई महापुरुष जीवन में नशा नहीं किया करता है। ये नशेड़ियों ने भगवान को नशा का रूप दे दिया है। ध्यान रखना, जिन्हें पीना है वो भगवान का नाम लिया करते हैं। और मैंने कहा चल छोड़, भोलेनाथ ने भांग पी, बोले पी। तो मैंने कहा तू उनका भक्त है? बोले हाँ। मैंने कहा कट्टर भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो। मैंने कहा भोलेनाथ महादेव का भक्त है? बोले हाँ। बोले इसलिए तो शराब, इसलिए तो मैं गांजा पीता हूँ, इसलिए तो भांग पीता हूँ। मैंने कहा मैंने तो कहीं भोलेनाथ का चरित्र ऐसा पढ़ा नहीं है कि वो नशा करते हों, लेकिन एक बात बता बाबा। बोले क्या? मैंने कहा भोलेनाथ ने भांग पी तो तू भी भांग पीता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक बार भोलेनाथ ने जहर पिया था, बोल तू उनका भक्त है, पी करके बताएगा एक बार जहर। ध्यान रखना, महादेव की भांग याद करते हो और महादेव का जहर याद नहीं किया करते हो। एक बात याद रखना, जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। जब जब अमृत निकला तो देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। कोई अमृत, हर कोई ने अमृत पिया, जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए। ध्यान रखना, ऐसा वैदिक कथाओं में लिखा हुआ है, सबके प्याले पीछे हो गए। क्यों पूछा ये जहर कौन पिएगा वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब सब पीछे हो गए तो शिव जी ने कहा लाओ मैं जहर पिया करता हूं, दुनिया के लिए हम जहर पिया करते हैं। शिव ने जहर पिया और नीलकंठ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने जहर पिया। ध्यान रखना, पियो, बनो भोलेनाथ के भक्त, पियो जहर। ध्यान रखना, और ऐसे शराबियों को तो बहुत जल्दी पी लेना चाहिए, ये जहर आपके लिए बना हुआ है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ऐसे ऐसे तर्क देते हो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। मान्यवर, एक संत थे, उन्होंने एक शहर में शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया। समाज के लोग बहुत खुश हुए कि संत जी आपने बहुत अच्छा व्यसन पे बोले। लेकिन प्रवचन के बाद मालूम है क्या घटना घटी? पंडाल के बाहर एक शराबी कीचड़ में शराब पी के पड़ा है। अरे लोगों ने कहा महाराज उधर तुम प्रवचन कर रहे, वहां शराबी डला है। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। पंचों ने पता किया कि देखो तो कौन है सत्संग के बाहर शराब पी के पड़ा। मालूम है जब लोगों को पता पड़ा तो पंचों के तो सर
बाल उड़ गए, उन्होंने तो कान खड़े हो गए। मालूम है वो कौन था? उस संत का भाई था। अरे पंचों ने कहा बाबा जी या तो ऐसे प्रवचन बंद करो या इस भाई को यहाँ लिटाना बंद करो, ये पड़ा रहता क्या असर होगा? शराब समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि संत शराब पे प्रवचन करते हैं और भाई शराब पी के वहां पड़ा रहता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। नहीं, समाज ने कहा कल से या तो प्रवचन बंद होगा या शराबी आना बंद होगा। संत ने कहा नहीं, वो भी आएगा और प्रवचन भी होगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने घर के भाई को नहीं सुधार पाए, दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब है आपके संत बनने का? संत ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। कल प्रवचन हुआ, शराबी फिर वहीं पड़ा पी करके। संत से कहा भाई संत जी बहुत इज्जत खराब हो रही है समाज की, आप बंद करो ये प्रवचन। संत ने कहा नहीं, वो शराब पी के पड़ा है और मैं मानता हूं कि मेरा भाई है, लेकिन एक बात याद रखना, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो कर रहा है। अरे लोगों ने कहा कि तुम भी पीते हो क्या बाबा जी? बोले नहीं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन प्रवचन वो भी कर रहा, प्रवचन मैं भी कर रहा हूं। नांदगांव वाले एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा कि मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूं, मैं लोगों को बता बता के सुधार रहा हूं और वो लोगों को दिखा दिखा के सुधार रहा है। ध्यान रखना, मैं थ्योरी हूं, वो प्रैक्टिकल है। वो कह रहा देखो शराब पियोगे तो जिंदगी में ये दशा हो जा, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा। एक शराब पीना वाला भाई नाली के किनारे पड़ा रहता है और प्रवचन करने वाला भाई सिंहासन पर जाकर बैठकर उपदेश। उसके बाद भी तुम ना सुधरो तो तुम्हारे जैसे घृतराष्ट्र दुनिया में कोई और नहीं हो सकते। एक आदमी बहुत बीमार हो गया, मुल्ला नसरुद्दीन ने शराब पी ली, शराब के नसों में दूध हो गया, सूख के कांटा हो गया। बीमार था, मालूम है इतना बीमार कि शराब से उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर एकाग्र है, बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं, जीवन को इतना पवित्र बनाना। जब गंदे मंदिर में, जब गंदे स्थान पर तुम बैठना पसंद नहीं करते हो तो गंदे मंदिर में भगवान बैठना कैसे पसंद करेगा? अब देह के देवालय को इतना पवित्र बनाओ कि इसमें परमात्मा आकर बैठे। वैदिक परंपरा में कहा कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शेषनाग की सैया पर। ध्यान रखना, पूछा गया कि इसका मतलब क्या है? तो बोले इसका मतलब यही है, जो अपने हृदय को क्षीर सागर जैसा पवित्र बना लेता है वहाँ परमात्मा आकर विश्राम किया करते हैं। ध्यान रखिए, जो अपने मन को क्षीर सागर सा पवित्र बना लेगा भगवान उसमें विश्राम किया करते हैं। मालूम है माता के 16 स्वप्न में क्षीर सागर आता है। भगवान कभी गर्भ में नहीं आए लेकिन 16 स्वप्न में क्षीर सागर है। वह क्षीर सागर आकर माता के चित्त को पवित्र कर दिया करता है। स्वप्न का फल होता है कि उसके घर में कोई तीर्थंकर जैसी आत्मा आ जाती है। शराब के नशों में, मसाले में, गुटके में यदि मन को अपवित्र करोगे, कोई भी परमात्मा तुम्हारे हृदय में आने वाला मंदिर में होगा, लेकिन मन में भगवान आने वाला नहीं है। एक निवेदन है, एक जगह पार्टी हो रही थी, डायोजनीज एक विदेशी फिलॉसफर है, वह भारत आया और उसके स्वागत में विदेश से शराब मंगाई गई। उसका पैमाना भरा, डायोजनीज ने देखा शराब का पैमाना, फेंक दिया। भारतीय लोगों ने सोचा यार कुछ कचरा मचरा आ गया होगा। दूसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। तीसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। भारत के लोगों ने कहा इतनी महंगी शराब आप इसे ऐसे फेंक रहे हैं मिट्टी में, इसमें क्या है? कोई कचरा है, गंदगी है? मालूम है डायोजनीज ने कहा पागलो, तुम कह रहे इसमें कचरा है, गंदगी है, अरे शराब में अच्छाई कौन सी है वो मैं देख रहा था। ध्यान रखना, तुम तो गंदगी की बात करते तो खुद गंदी है। तो बोले आपको नहीं पीना तो मत पियो, मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? मालूम है भारत के लोगों से उस डायोजनीज जैसे फिलॉसफर ने कहा कि इसके मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है, यदि इसे मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया तो एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान को मिट्टी में मिलाकर रख देगी। अरे शराब हमें मिट्टी में मिलाए उससे पहले हमें शराब को मिट्टी में मिला देना चाहिए। एक आदमी बीमार हो गया, ठाकुर के पास पहुंचा, ठाकुर साहब मैं बहुत बीमार हूं। ठाकुर ने कहा इलाज करा ले। बोले सब करा लिया? सब करा लिया? बोले हाँ। टेस्ट करा ले? सब हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, सारी जांच हो गई, बीमारी जाती नहीं है। तो ठाकुर ने मालूम है क्या कहा? ठाकुर ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले दारू पी ले। तो बोले दारू पीने से ठीक हो जाऊंगा? बोले क्यों नहीं हो जाएगा? बोले ठाकुर साहब आप भी कैसी बातें करते हो, जिंदगी में मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया।
और आप कह रहे शराब पी ले तेरी बीमारी चली जाएगी। ठाकुर ने कहा बिल्कुल गारंटी से तेरी बीमारी चली जाएगी। बोले चली जाएगी, कैसे गारंटी ले रहे हो? ठाकुर ने कहा मुझे देख, मुझे देख, जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई तो मूर्ख तेरी दो कौड़ी की बीमारी नहीं जाएगी। अरे पी ले दारू, बीमारी भी जाएगी और तू भी दुनिया से चला जाएगा। ध्यान रखना, हरियाणा में शराब पे पाबंदी लगी, 6 महीने बाद सरकार को हटाना पड़ी। क्या करें, सरकार भी क्या करे, पीने वालों की जमात लगी हुई है। ध्यान रखना, जैसे ही बंद करते शराब और महंगी हो जाया करती है, ब्लैक में बिकना प्रारंभ हो जाया करती है। गुजरात में शराब पाबंदी है, ब्लैक में बिका करती है। ध्यान रखना, क्या करे सरकार, पीने वालों की जमात लगी है। मालूम है हरियाणा में पाबंदी लगी, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, सड़कों पे उतर आई महिलाएं, डंडे लेकर उतर आई, सब शराब की दुकानें तोड़ दी, शराब की बोतलें तोड़ दी। वहां के मुख्यमंत्री को शराब पर पाबंदी लगाना पड़ी। 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। क्या कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले जो बाहर से बिक रही थी वो पीछे से बिकने लगी है, धनो दिन ब्लैक में शराब बिकने, कमाई हो गई दारू के ठेकेदारों की। मालूम है, 2 बैठे थे शराबी, उनने कहा यार जब से शराब पे पाबंदी लगी है तब से मन ही नहीं लगता है, क्या करें, अपन काम क्या करें। शराबी थे, बोले करें क्या? बोले यार एक महिलाओं का सत्यानाश हो जाए, इन्होंने हमारी शराब बंद करा दी है, अब जिए तो कैसे जिए। तो मालूम है दूसरा शराबी कहता अब क्या करेगा बेटा, सरकार ने पाबंदी लगा दी है, राम राम बोल, भगवान का राम का नाम ले, और क्या कर सकते हैं। बोले यार बहुत कोशिश करता हूं। बोले क्यों? बोले जब भी बोलता हूं राम राम, मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। जिसने जिंदगी भर हराम की खाई वो राम का क्या जाने। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है। एक आदमी शराब पीकर आ गया घर में, और जैसे ही शराब पीकर आया पत्नी ने देखा, फिर पी के आ गया, फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा क्यों रे, तूने शराब क्यों पी? अंदर नहीं घुसने दूंगी, शराब क्यों पी? उसने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब था। तो बोले बेवकूफ, स्वास्थ्य खराब है तो दारू पीने की क्या जरूरत है? बोले जरूरत है। बोले क्यों? बोले एक डॉक्टर ने मुझे कहा था ठीक होना है तो दवा दारू ले। समझ गए क्या? तो बोले दवाई तो मैं मेडिकल से ले आया, और उसने बाद में कहा था दारू ले, तो मैंने दारू भी पी ली। पत्नी ने कहा धन तेरा सत्यानाश हो, तू दवा दारू दोनों ले आया। दूसरे दिन पट्ठा फिर पी कर आ गया। पत्नी ने कहा आज क्यों पिया? बोले तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो बोले मेडिकल डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था दवा दारू ले ले। तो बोले आज पी के क्यों आया? बोले आज आयुर्वेदिक के पास गया था, आयुर्वेदाचार्य के पास। तो बोले क्या हुआ? बोले उसने कह दिया आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, अजवाइन, उसने संधि विच्छेद कर दिया, आज वाइन ले। बोले पी के आ गया, मैं तबीयत ठीक नहीं हो रही। तीसरे दिन फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा अब क्यों पी के आया? बोले तेरे बाप की याद आ गई। बोले मेरे बाप की याद क्यों आ गई? बोले जब हम दोनों ने शादी की थी तेरे बाप ने आशीर्वाद दिया था, क्या बोला था कि बेटा अब मैं जिस चिंता से मुक्त हुआ, अब तुम दोनों मिलकर घर वार चलाओ, घर तू चला रही है। विचार करिए, सोचना है आपको। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। अरे प्रभु नाम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। समय हो गया है आपका, 10:10 हो रहे हैं। 4-5 दिन आपके शहर में रहा, आपने बड़े सम्मान से बड़े इज्जत से मुझे सुना। सुबह शाम दौड़े चले आए, दोपहर को दौड़े चले आए। एक फिजा बदली, एक समय बदला, लोगों का चिंतन बदला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ और करो या ना करो, हर युवा ये संकल्प ले ले, हम जिंदगी में हर परिस्थिति में हर हाल में जी लेंगे, लेकिन कभी नशा अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। ध्यान रखना, हर बेटी ये संकल्प ले ले, हम मर्यादा से बढ़ करके फैशन में नहीं जाएंगे। हर बेटी अपना चरित्र, अपने घर की इज्जत बचा के रखे। मैं नहीं चाहता कि तुम बड़ी बड़ी तपस्या करो, मैं नहीं चाहता, आपसे अपेक्षा नहीं रखता हूं कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि रात दिन भगवान की माला फेरो, लेकिन मैं इतना चाहता हूं पुलक सागर कि जैन हो जैसा आचरण जी करके जिंदगी को बिताइए। मान्यवर।